जाओ है हाजियो दरबार में। अस्सलाम वालेकुम हाफिज जी। वालेकुम अस्सलाम। ये लो कार्ड, कल शाम की दावत है आपकी। अरे किसकी शादी आ गई भाई? शादी ना हाफिज जी, अब्बा हज को जा रहे हैं हमारे। तुम्हारे बात को जा रहे हैं? जी हाफिज जी। अबे तुम्हारे अब्बा साहब मस्जिद तक तो खुद चल कर आया ना जाता, हज को कैसे जा रहे हैं वो? कमाई रख के लेके जा तो रहे हैं, वैसे भी हज में कौन सी मेहनत करनी पड़ती है। अरे जाहिल, हज करने में मेहनत ही ना करनी पड़ती है। अबे सारी मेहनत तो हज करने में पड़ती है। कड़कती धूप में अराफात के मैदान में टहलना पड़ता है, 7 चक्कर काबे शरीफ के लगाने पड़ते हैं, 7 चक्कर सफा मरवा के लगाने पड़ते हैं। और जैसे तेरे अब्बा के हालात हैं, मुझे न लग रहा है एक भी चक्कर लगा पाएंगे, कहीं एक भी चक्कर लगा पाएंगे। कहीं ऐसा ना हो पहले चक्कर में चित्त हो जा। वैसे इतनी बड़ी टेंशन की बात है ना हाफिज जी, अम्मा जा तो रही है साथ, वो रखेंगे अब्बा की तबीयत का ख्याल। हाँ तेरी अम्मा तो डॉक्टर है ना, पीएचडी कर रखी उन्होंने तो। अबे वो भी बेचारी बीमार औरत है, वो अपना ख्याल रख ले, यही बहुत बड़ी बात है। अबे जाहिलो, तुम तो बहुत पुराने मालदार हो, तुम्हारे अब्बा को तो बहुत पहले हज कर लेना चाहिए था। बहुत पहले कैसा कर लेता हाफिज जी, बच्चों की शादी भी तो करनी थी। अबे जाहिल, मैंने तुझे पिछली बार भी बताया था, फिर बता रही हूँ। अबे शादी करना सुन्नत है और हज करना फर्ज। अब तू ही बता, पहले सुन्नत अदा होगी या फर्ज? क्या करें फिर हाफिज जी अब? अबे करना ही क्या है, तुझे जवान को साथ जाना चाहिए था। मैं कैसे चलाऊंगा हाफिज जी, जवानी में कोई हज को जामे है क्या? हज को तो बुढ़ापे में जामे है। अबे तुझसे किसने कहा अबे हज को जवानी में न जाते हैं, सिर्फ बुढ़ापे में जामे? अबे जाहिल, हज का और इबादत का मजा ही जवानी में है। मगर हमारे यहाँ का तो हिसाब ही उल्टा, चाहे कितना भी पैसा हो मगर जवानी में हज को नहीं जागा, जागा जभी जब चलने लायक ना बचेगा। और आजकल तो भैया हज की दावत भी ऐसे चल रही है, लगता ही ना है हज की दावत है, ऐसा लगा जैसे किसी का वलीमा हो। कौरमा रोटी चल रही है, कौरमा रोटी, मैरी झोल बुक करे पड़े, मैरी झोल। अबे दूधिया भी दूध में बहुत पानी मिला रही है आजकल, आज इसे रंगे हाथों पकड़ना पड़ेगा। अबे कैसे रोने की आवाज आ रही है इस घर में, अंदर चल के देखता हूँ। लग रही है बेचारों के घर में किसी का इंतकाल हो गया। अरे क्या हो गया भाई साहब, किसका इंतकाल हो गया? अरे इंतकाल को हुआ, हज को जा रहे हूँ मैं, इसलिए रो रहा है सब लोग। अबे तो हज को जा रहे हो तो इनमें रोने की क्या बात है, ये तो खुशी की बात है। रोना पड़ता हाफिज जी, कहीं मैं वहाँ आएगा मर मरा ना आऊँ। इतना अच्छा नसीब है तुम्हारा जो वहाँ जाके मरोगे। नसीब भी तो अच्छा हाफिज जी, तभी तो हज को जा रही हूँ, ऐसे तुम न चले आओ। अबे सब लोग तो रो रहे हैं लेकिन तू गुस्से में बैठा, ऐसा क्यों? गुस्से में ना बैठू तो कैसे बैठू हाफिज जी, हमारे अब्बा हज को तो जा रहा है, शादी ना कर रहे हैं मेरी। अबे तो सही तो कर रहे हैं, शादी करना सुन्नत है और हज करना फर्ज है। अब तू ही बता, पहले सुन्नत अदा होगी या फर्ज? फर्ज। और रही बात शादी की, तो शादी तो बेटा इतनी आसान है। अबे चाहिए क्या शादी के लिए, 2 गवाह 1 मेहर, हो गई शादी। माशाल्लाह हाजी जी, बड़ी अच्छी बात है आप हज को जा रहे हैं, लेकिन वहाँ जाकर ज्यादा सामान लाने की जरूरत नहीं है, इबादत पर ध्यान दियो अपनी। ज्यादा सामान कहाँ है हाफिज जी? 70 जनामाजें हैं, 70 इतर की शीशी हैं और 50 किलो खजूर है कुल। अबे तुम हज करने जा रहे हो या व्यापार करने जा रहे हो? कोई जरूरत है इतना सामान लाने की? लोगों को बांटने के लिए लाना पड़ता है हाफिज जी, वरना लोग कहें कोई फायदा ना हुआ हज को आने का। अबे तुम लोगों के लिए सामान लेने जा रहे हो या हज करने जा रहे हो? अगर तुम किसी के लिए एक रत्ती भी सामान न लाओगे ना, तब भी तुम्हारा हज कबूल हो जाएगा। पता नहीं लोगों ने क्या रिवाज बना रखा, हज को जाएगा तो खजूरा बांटेगा, इत्र बांटेगा, जाना माजा बांटेगा। और जाना माजा भी सऊदी की नहीं होती है, यहीं दिल्ली से लेकर बांटे हैं जाहिल। अबे कोई जरूरत ना रिश्तेदारों के लिए सामान लाने की, तुम रिश्तेदारों को कितना भी भर दो फिर भी करेगा तुम्हारी बुराई। बस 2 चीजें लाओ सऊदी से, वो भी अपने इमाम के लिए, एक बेहतरीन वाला जुब्बा और एक सऊदी की टॉर्च। अबे रो तो ऐसे रहते जाहिल, मैं तो सोचा किसी की मैयत हो गई, मगर हमें क्या पता ये ट्रेंड चल गया, हज को भी कोई जा रहा तो रो रो कर उसे विदा कर रहे हैं जाहिल। हाजी हज को जाने वाले, हाजी हज को जाने वाले। अरे आते क्यों ना हो हाजी जी, इतना टाइम लगाओगे तो फ्लाइट निकल जाएगी। ये मेरे बच्चों का ख्याल रखिए। हाजी जी तुम्हारे बच्चों का ख्याल रखेंगे, वो जिनकी बारगाह में तुम जा रहे हो। आते क्यों ना हो यार, फ्लाइट निकल जाएगी। भैया मेरे पीछे दुकान टाइम से खोलता रहिए और उधार किसी को मत दिए। हाजी जी कारोबार की टेंशन छोड़ दो, तुम्हारे कारोबार का भी ख्याल वो ही रखेंगे जिनकी बारगाह में तुम जा रहे हो। जल्दी चलो यार, फ्लाइट निकल जाएगी। हाफिज जी एक काम और रह गया बस, भैया मेरे ऊपर अगर किसी का 1 रुपए का भी कर्ज हो तो यही बता दियो, अभी देके जाऊंगा मैं। तो दे दो फिर। 2 साल पहले तुमने अपनी लड़की की शादी करी थी, टेंट लगवाया था, उसके पैसे अभी तक ना आए। लाओ फिर हमारे भी दे दो, ईद तो कुर्ता पजामा सिलवाया था, अभी तक उसके पैसे नहीं आए। हमारे भी दे दो फिर, 6 महीने पहले आपने अपनी कार में टायर डलवाया था, यूं कह गए थे कल को पैसे पहुंच जाएंगे, अभी तक तो आए ना वो पैसे। भाई साहब जब तुम सबके पैसे दे रहे हो तो मेरा भी हिस्सा दे दो, मेरा तो हक मार रखा तुमने। अबे तेरी जाहिल हाजी, अबे तूने तो वो कहावत ही सच कर दी, मतलब सो चूहे खा के बिल्ली हज को चली। अबे दुनिया भर का कर्जा तेरे ऊपर ही है, टेंट वाले का कर्जा हज को चली। अबे दुनिया भर का कर्जा तेरे ऊपर ही है, टेंट वाले का कर्जा तेरे ऊपर, दर्जिया कर्जा तेरे ऊपर, टायर वाले का कर्जा तेरे ऊपर, अपने भैया का तो तू हाकी मारे पड़ा। अबे तुझे उम्मीद हो जाएगा तेरा हज कबूल। भाई साहब जब तुम सबका कर्जा दे रहे हो तो मेरा कर्जा भी निपटाई दो। अब तुम्हारे की चीज के पैसे हैं भाई साहब? कुछ दिन पहले मैं इनसे भीख मांगने आया था तो यूं कह रहे थे आज मेरे पास खुले हुए ना, बाद में ले जियो। हाजी जी दुनिया का कर्जा बाद में दे दियो हज से आने के बाद, मगर इनका कर्जा पहले दो, इनका कर्जा मैंने। चलिए रे ड्राइवर, चलाइए जरा गाड़ी।
ड्रामा